Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to our episode of खबर गरम है with our expert नरेंद्र गुप्ता जी. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी. शुरुआत करते सबसे पहली गर्मा गर्म खबर से. सर लगता है अजय देवगन को 1 और 2 अक्टूबर की तारीख बहुत रास आती है. इस साल 2 अक्टूबर को आप उनकी फिल्म दृश्यम 3 देख सकेंगे जी. और अभी से ही उन्होंने 1 अक्टूबर 2027 बुक कर ली है. 25 जून को उनके पिताजी वीरू देवगन की बर्थ एनिवर्सरी है. 84 की एज में उनका देहांत हुआ था और 25 जून के दिन उन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म का टीजर लॉन्च किया. फिल्म का नाम है चौहान. जबरदस्त नाम है सर. इसको प्रोड्यूस कर रही है ज्योति देशपांडे जियो की और साथ में उनके आनंद राय. इसको रिटन और डायरेक्ट कर रहे हैं नीरज यादव. ये एक्शन एंटरटेनमेंट थ्रिलर नजर आ रही है. लगता है कि पूरी पृष्ठभूमि कश्मीर है. बार बार दिखाया गया है कि कैसे 75 साल के बाद हालात अब बदलेंगे, कैसे पत्थर की जगह जवाब मिलेगा उनको. एक बहुत मशहूर डायलॉग है इसके अंदर, पठानों से कहना चौहान आ रहा है. ओहो. अजय देवगन का जो रूप दिखा है आधा मास्क से कवर उनकी, इज सिंपली आउटस्टैंडिंग. अच्छा एक्शन नजर आ रहा है और जो जुम्मा चुम्मा दे दे जो गाना बजता है बैकग्राउंड में, आपको रियली लगेगा कि परफेक्ट टाइमिंग के साथ उसको पिक्चर में परोसा गया है. तो दर्शकों इंतजार कीजिए 1 अक्टूबर 2027 का. आ रहे हैं. टाइमिंग तो बहुत अच्छा था सर. उसमें क्या है कश्मीर के हालात में लिखा है. एक मुस्लिम बंदा बोल रहा है और जुम्मे को जुम्मा जैसे बोलते हैं ना, तो बैकग्राउंड में अजय देवगन साहब आ रहे हैं कि जुम्मा चुम्मा दे दे गाना बजा लेंगे. बहुत सुपर दिखा है. बहुत अच्छी ली है. मेरे को वो मास्क इतना पसंद नहीं आया अजय देवगन का. उसके जगह पे पूरी शक्ल दिखा दे अजय की तो भी चल जाता था. सर ये टीजर है, चलो ठीक है. अभी तो काफी शायद जल्दबाजी में शायद बनाया हो क्योंकि उनको आज 25 जून को लॉन्च करना था. खैर लक बहुत अच्छा रहा है. एक पठानों को चैलेंज दे रहे हैं. एक कश्मीर के जो रियलिस्टिक हालात हैं उस पर हमें कुछ अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा. और अजय देवगन ऐसे रोल में बहुत सूट करते हैं, लोगों को पसंद आता है उनका एक्शन. लिखा भी है तो ओजी एक्शन स्टार अजय देवगन. आप लोगों को कैसा लगा है वो हम कमेंट्स में जानना चाहेंगे. ये जो टीजर रिलीज किया अजय देवगन ने. आते अगली खबर पे सर ऋषभ शेट्टी कंतारा 1 कंतारा 2 से छा गए हैं पूरी, न सिर्फ कन्नड़ इंडस्ट्री में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में. एक पैन इंडिया स्टार के रूप में उनकी अच्छी खासी पहचान बन गई है. फिलहाल वो बिजी है फिल्म जय हनुमान में. जो मैत्री वाले बना रहे हैं इसको, हनुमान का कैरेक्टर कर रहे हैं. साथ में राणा दुग्गती हैं इसके अंदर, तेजा सज्जा भी हैं. इसकी शूटिंग फिनिश होने के बाद वो जुटेंगे छत्रपति शिवाजी वाली फिल्म पर, द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी. बहुत रिसर्च की है. 2 पार्ट में बनेगी. 27 में इसका पहला पार्ट की शूटिंग शुरू होगी और 28 में पार्ट 1 और 2029 में पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा. सर बजट मैसिव है, 500 करोड़. विवेक ओबेरॉय आपको नजर आएंगे इसमें औरंगजेब के रूप में. अच्छी परसेंट अच्छा है. और शेफाली शाह नजर आएंगी जीजाबाई के रोल में. तो ऋषभ शेट्टी ने ऑलरेडी अपनी नेक्स्ट 5 साल की प्लानिंग कर ली है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ. जी हाँ. एक्टर तो बहुत बेहतरीन है सर. और उसको डायरेक्ट कर रहे हैं संदीप सिंह. डायरेक्टर की काबिलियत पे मुझे थोड़ा शक हो रहा है कि संदीप सिंह को पता नहीं क्यों सिलेक्ट किया उन्होंने. संदीप ने तो सर बहुत सारे अनाउंसमेंट किए, लेकिन ठीक है अभी कुछ भी फ्लोर पे नहीं गया. एटलीस्ट ये तो फ्लोर पे जा रहा. नसीब है संदीप सिंह. जी हाँ, बहुत बड़ा नसीब है. यस. एक्टर में बात कर रहा था ऋषभ शेट्टी की. कांतारा 1 तो सर फाड़ू पिक्चर, ऑर्गेनिकली बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई. पहले कन्नड़ा में, यहाँ पे हिंदी दर्शक भी चले गए देखने को. उन्होंने देखा कि हिंदी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है तो उन्होंने डब करके लगाई. फिर भी वापस गए हिंदी दर्शक देखने के लिए. लेकिन जब कांतारा 2 लगी ना सर, जी हाँ, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक में नहीं बोल सकता हूँ कि ये पिक्चर हिंदी में चली. कहीं ना कहीं जब यहाँ मुंबई में ऋषभ शेट्टी आए थे तो बहुत थिएटरों में टिकटें फाड़ी थी. हम गए थे. जी हाँ, बहुत फाड़ी थी. और जो फैंस को भर के रखा था, क्योंकि जब ऑर्गेनिक जनता दिखती ना हमको थिएटर में तो वैसे चिल्लाती नहीं. यस. जब एक्टर आता है देखने को मिलने के लिए उनसे,
ऋषभ शेट्टी जहां भी जा रहे तो जोर जोर से वो फूलों की बरसात हो रही है। अरे कौन सा इंसान थिएटर में पिक्चर देखने आ रहा है वो फूल लेके लेके आएगा। मैं बोलने वाला था जो दिन पे ये फिल्म रिलीज थी और जब ये घूम रहे थे इधर उधर, लेकिन मेरे को किसी ने रुकाया, बोला कि यार मत बोल करके, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज बोल दूं, कांतारा आके चली गई। लेकिन ऑल द बेस्ट, एक्टर हमको बहुत पसंद है, यू आर अ जेन्युइन पर्सन ऋषभ शेट्टी। हम देखना चाहेंगे आपकी आने वाली पिक्चर। जी हाँ सर, अक्षय कुमार और करण जौहर एक लेके आ रहे हैं पिच टू गेट रिच रोड सीजन 2। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पूल किया है। इनकी प्लानिंग है कि जो टॉप के ब्रांड्स हैं, फैशन के हों, फुटवेयर्स के हों, वो इससे जुड़े। और ये इनका मानना है कि 10 लाख करोड़ की फैशन इंडस्ट्री है हिंदुस्तान की, बहुत बड़ी है। तो नए नए जो फैशन ब्रांड्स हैं वो इसमें आके जुड़े और इसका हिस्सा बने। तो एक अच्छा प्रयास है फैशन इंडस्ट्री को जोड़ने से। और सीजन 2 भी डेफिनेटली कामयाब होगा। फर्स्ट सीजन अच्छा चला था, इसीलिए शायद सीजन 2 बना रहे हैं। वंडरफुल वंडरफुल, क्योंकि सर हम भी देख रहे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, अभी बर्कनस्टॉक 15-15 हजार 20-20 हजार की सिर्फ सैंडल बेच रहे। मेरा एक दोस्त है, उसने अभी 1 लाख की चप्पल खरीदी सर। एग्जैक्टली, 1-1.5 इन लोगों का है सर, वो लोग कर सकते। सर छोटे छोटे पर्स जो लेडीज घूमती है वो 35-35 लाख के पर्स आते हैं। कुछ रख नहीं सकते, कुछ नहीं रख सकते। ब्रांड। सर ये फिल्म इक्का देख सकेंगे 10 जुलाई को। यस, अवेटेड है। या ये 30 साल के लंबे गैप के बाद सनी देओल और अक्षय खन्ना आपको नजर आएंगे। आपने इनको 1997 फिल्म बॉर्डर में देखा था। एक लंबा गैप हुआ, पता नहीं लोगों ने क्यों नहीं इन दोनों को लिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा को उम्मीद है कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी। इसमें सनी देओल का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक आदमी को सजा हो चुकी है सनी देओल की वजह से, और उसी को बाद में बचाते हैं। और नेगेटिव रोल में आपको नजर आएंगे अक्षय खन्ना। अच्छा कोर्टून ड्रामा होगा। इनकी बेचारे की छुट्टी हो गई थी धर्मा से। वी आर फैमिली पिक्चर बनाई थी 2010 में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। रिव्यूज बहुत खराब है, तो बोलते हैं कि करण जौहर ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। बोला तू काबिल मेकर नहीं है। बाद में हिचकी बनाई यशराज के लिए, महाराज फिर ओटीटी की बनाई जुनैद को लेकर। अब ये फिल्म वापस ओटीटी पे जा रही है। पता नहीं बड़े पर्दे पर हमें इनके दर्शन कब देखने को मिलेंगे सर। यस, नहीं ये पिक्चर तो सर जो दिन नेटफ्लिक्स के हम इवेंट पे गए थे, जी हाँ, वो दिन भी हमने डिस्कस किया था कि बड़े पर्दे पे आनी चाहिए। इक्का। जी हाँ, बड़े पर्दे की टेकिंग वैसे नजर आ रही है। अब नेटफ्लिक्स बहुत बड़ा ट्रेलर लॉन्च भी करने जा रहा है इस पिक्चर का। उन्होंने मुंबई में एक इवेंट रखा है 29 जून को बड़ा इवेंट है, ट्रेलर लॉन्च होगा। कोशिश करेंगे सर हम जाने की। लेकिन लास्ट टाइम तो आपने देखा होगा ना सनी देओल आए ना अक्षय खन्ना आए, तो लोगों को काफी निराशा हुई कि कम से कम कोई तो एक्टर आता था इसमें। इस बार भी मेरे को अक्षय खन्ना से उम्मीद नहीं है, लेकिन सनी पाजी आ जाएंगे। यस, वहां से अपडेट देंगे आप सभी को कि ट्रेलर हमको कैसा लगता है। आते अगली खबर पे सर। सामंता रूथ प्रभु की तरफ से गुड न्यूज है कि वो प्रेग्नेंट है। उनकी दिसंबर 2025 में दूसरी शादी हुई थी। पहली शादी पता होगा नागार्जुन के बेटे से हुई थी। पहली शादी से कोई बच्चा नहीं पहला कोई इशू नहीं था। तलाक हो गया था दोनों में। राज से शादी की, अच्छे डायरेक्टर है राज डी के। तो एडवांस में हमारी दोनों कपल को ऑल द बेस्ट। समांता, और जो अभी रिसेंटली एक पिक्चर भी रिलीज हुई सामंता की मां इंते समथिंग, तारीफ हो रही है उसकी। यस, सुपर हिट है सर, बोल रहे मजा आ गया। इतने अच्छे रिव्यूज आए उस पिक्चर के। देख नहीं पाया हूं मैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि ये पिक्चर मैं देखूं। यस, आता अगली खबर पे। प्रियंका चोपड़ा काम करी एंजेलिना जोली से। अभी क्या काम करेंगी, फिल्म में है या उनके साथ वेब सीरीज में है या किसी प्रोडक्ट के एंडोर्समेंट में, ये कुछ नहीं पता है। बस मैं काम करूंगी, कोई स्टेज शेयर करना, बस ये न्यूज़ बन जाती है। एंजेलिना बहुत बड़ी स्टार है। ब्रैड पिट से उनको 6 बच्चे हैं, तलाक हो गया था। एंजेलिना ने खुद कबूल किया कि 10 साल से उनकी जिंदगी में कोई नहीं है, वो सिंगल रह रही है। तो प्रियंका चोपड़ा नाम अपना कैश कर रही है उसकी, एंजेलिना जोली का। 6 बच्चे करने के बाद में सर मन ही उठ गया रहेगा उसका, किसके साथ में रिलेशन में जाऊं मैं। लेकिन प्रियंका कहीं ना कहीं कुछ ना कोई हाथ पैर तो मारती है। हॉलीवुड में इतना नाम नहीं हो पा रहा है, भले बी और सी ग्रेड की फिल्में कर रही है, लेकिन इंडिया में आज भी लोग पसंद करते हैं। एक वाराणसी ले दे के एक ही फिल्म है तेलुगु की जो हिंदी में डबो के रिलीज होगी। बाकी फिलहाल हिंदी की कोई फिल्म फ्लोर पर नहीं है उनकी। वो फरहान तो सिर्फ नाम ही, ना वो तो बनेगी भी नहीं। जी हाँ, नहीं लग रहा है कि बन पाएगी। यस सर, केसी बोकाडिया जी का एक इंटरव्यू जी हाँ देखा मैंने। उसमें उन्होंने जो कॉर्पोरेट बुकिंग्स होती है आजकल, वो पूरा एक्सपोज कर दिया उन्होंने।
उस इंटरव्यू में कह रहे थे कि जब तेरी मेहरबानियां पिक्चर लगी थी मराठा मंदिर में 1400 लोग अंदर बैठे थे, 1400 लोग बाहर बैठे थे। जून में कुछ रिलीज हुई थी, जून या जुलाई में पिक्चर बरसात हो गई थी मुंबई में, बहुत जोर से 2-2 फीट पानी भरा था, लेकिन फिर भी पब्लिक थिएटर के बाहर खड़ी थी। अगर आज के जो मेकर्स है जो 1000 करोड़ 1200 करोड़ 2000 करोड़ जो कलेक्शन दिखा रहे, पब्लिक कहाँ दिखती है? नहीं दिखती। जैसे पब्लिक इन्होंने बताया कि तेरी मेहरबानी के टाइम पे नहीं था, आज इतना बड़ा कलेक्शन दिखा रहे लेकिन कहीं पे भी लाठीचार्ज होते हुए नहीं दिख रहा है उनको। इस तरह आज से ये हालत है कि प्रोड्यूसर ढूंढता है यार ये 200 टिकट लेके जा तो आदमी भेज देना कम से कम। मेकर का तो मतलब ही नहीं, सब कॉर्पोरेट कंपनी, किसी को मालूम नहीं प्रोड्यूस भाई कौन है। तो तेरी मेहरबानियां बनाई थी सर मराठा मंदिर में, 1400 सीटिंग कैपेसिटी थी और 1400 आदमी बाहर खड़े थे। वो नज़ारा किधर है बॉस? अगर आप 500 करोड़ 1000 करोड़ करते हो तो एक दिन तो दिखा दो कि जहाँ लाठी चार्ज हुआ हो। सर लाठीचार्ज तो हमने देखा अपने स्कूल के और कॉलेज के दिनों में। दादर में आसपास से थिएटर से घिरे हुए थे हम लोग। धरती, हिंद माता, चित्रा, ब्रॉडवे, बहुत सारे थिएटर थे। सर जब बरसात की बात करते हैं, हमारा लो लाइन थिएटर था, एरिया था, वहां पर 2 घंटे की बरसात में पूरा जलमग्न, कमर तक पानी हो जाता था। हमने कितनी फिल्में, चाहे वो चित्रा हो, धरती हो, हिंद माता, सीट के नीचे पानी बह रहा है, हम लोग पिक्चर में बैठे हुए कोई क्रेज था सर। और फुल होता था। लोग बॉम्बे की बरसात तो पता है कि 4 महीने जोरदार गिरती है, तो लोगों का जुनून उस समय सिर्फ फिल्म और फिल्म होता था। कोई मल्टीप्लेक्स, मॉल या यूट्यूब नहीं था कि चलो एंटरटेनमेंट के लिए आप घर पे कुछ टाइम पास कर लें। तो फिल्म का वो जुनून देखा है। और मंडे जो एडवांस शुरू होती थी, 9 बजे टिकट की विंडो खुलती थी, पहले से ही 500 1000 आदमी की लाइन लगी हुई है। और बोलना नहीं चाहिए, बॉम्बे का एक नहीं, तमाम थिएटर के मैनेजर खुद ब्लैक मार्केटर थे। 10% टिकट बेचते थे पब्लिक को, 90% अंदर से ब्लैक मार्केटर को दे दी। सर ब्लैक मिनरवा के मैनेजर अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि जो ब्लैक मार्केटर ने टिकटें खरीदी ना, सामने दुकानें खरीद ली 5 साल के अंदर, इतना पैसा कमाया उन्होंने। तो ब्लैक का वो जमाना था, पब्लिक नजर आती थी एडवांस बुकिंग में हो, थिएटर के अंदर। आज तो सही बोला अपने, फेंका फाकी चल रहा है। आज मेकर्स खुद फेक टिकट खरीदते, लोखंड वाला ओशिवारा में भिखारियों को दे देते हैं, भैया जाके टिकट देख, पिक्चर देख लो। वो भी मेंशन किया, वो भी मेंशन किया। हाँ मैं खुद भिखारी वाला पिक्चर देखा है। कि बोला, वो पूछो कैसे आगे, मैं जिक्र किया भी था, नहीं हमको टिकट और पॉपकॉर्न समोसा दे दिया, बोला फ्री में देख के आ जाओ। बहुत गंदा जमाना चल रहा है सर। लेकिन कंटेंट चाहिए लोगों को, तो ही आते हैं लोग। आजकल वो जैसे स्टार का जमाना तो एकदम ही खत्म होते हुए दिखा। स्टार सिस्टम खत्म। कोई स्टार नहीं बोल सकता है कि मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शो में 5 पब्लिक भी आ सकती है, कोई गारंटी दे सकता है? बात करते हैं आमिर खान की सर जी। तीसरी शादी की जोर शोर से तैयारी चल रही है। लोगों को लगा पूरी इंडस्ट्री को बुलाएंगे, धूम धड़ाका करेंगे। शायद उनको थोड़ी सद्बुद्धि आई, उन्होंने एकदम प्राइवेट अफेयर रखा है घर पर। अच्छा। घर पे कोर्ट रजिस्टर्ड मैरिज होगी, चुनिंदा उनके खास दोस्त आएंगे और शादी संपन्न। ओके। पता नहीं उनकी पहली बीवी रीना या दूसरी बीवी किरण वो शामिल होती हैं नहीं होती हैं, ये तो 5 तारीख के शाम को जो फोटो वायरल होंगे उससे पता चलेगा। सर कितना खर्चा करेगा शादियों में? पिक्चरें चलती, थोड़ा प्रॉफिट आता तो समझ में आता कि हाँ शादी धूमधाम से कर रही, लाइन में 2-3 पिक्चरें फ्लॉप हो गई है। शायद बंटवारा से उनको उम्मीद है। हाँ उससे उम्मीद मेरे को भी है सर, क्योंकि सनी देओल है। बाकी तो ऐसे कुछ नजर नहीं आ रहा है उस पिक्चर में, जो टीजर देखने के बाद। सर सनी देओल को बॉक्स ऑफिस की गारंटी नहीं है कि उनका होना पिक्चर का चली जाएगा। आपने जाट पिक्चर देखी थी, कितनी महंगी बनी थी, पिक्चर 100 करोड़ भी नहीं छू पाई थी। और जो टीजर या ट्रेलर बोलिए, मुझे ऑर्डिनरी लगा, कुछ खास मुझे दमदार नजर नहीं आया। हमारा आप रिव्यू देख सकते हैं, हमने नरेंद्र जी के साथ में किया है, लेकिन बंटवारा 1947। लेकिन आमिर मामू बहुत खुश हो रहे हैं। अच्छा। बंटवारा को, पार्टीशन की जो फिल्म बैकग्राउंड में बनी है, इसकी वजह क्या है? उनको लगता है कि जब मैं वापस हूं, जो पार्टीशन पे बनी थी अचानक सेकंड में पिकअप होके चल गई, तो मेरी पिक्चर तो भैया ब्लॉकबस्टर है। भैया उम्मीद है कि ब्लॉकबस्टर हो, अच्छी बनी हो तो डेफिनेटली चलेगी, लोग पसंद करेंगे, लेकिन लोगों के मुताबिक बननी चाहिए। और ट्रेलर में वो बात नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सनी पाजी की जो इमेज के विपरीत पिक्चर ने काम किया है। पाकिस्तानी प्रेम की जगह वो खंबा, वो कुछ उखाड़ने वाले नहीं है, लाइट खंबा। ये बड़ी दिक्कत है। अमन की आशा बोल रहे, अब कितनी आशा मिलती है, जी हाँ, जी क्या निराशा मिलती है आमिर खान को, वो 14 अगस्त को हमको पता चलेगा सर। आते अगली खबर पे। अक्षय कुमार आजकल दिन रात इंटरव्यू बांट रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मेरा कैसा स्ट्रगल था, क्या क्या मैंने नहीं किया। उन्होंने एक बात खुद स्वीकार की
कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने, और ढेर सारी फिल्में की, खिलाड़ी के अलावा बहुत सारी बी और सी ग्रेड एक्शन फिल्में की, पैसा बहुत कमाया। तो उनको एक ऐसे मुकाम पे लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। बोला मुझे खुद को थप्पड़ मारने का मन हुआ कि ये बहुत बेकार सिनेमा हो रहा है। फिर उन्होंने डिफरेंट सिनेमा की स्टार्ट की, फिल्म हेरा फेरी से जो 2000 में आई थी। उसके बाद काफ़ी डिफरेंट सिनेमा किया उन्होंने, पैडमैन जैसी फिल्में भी की, रियलिस्टिक। लेकिन जो लास्ट 15 फिल्में हैं, क्या अक्षय को लगता है कि उनमें से किसी को देखकर उनको खुद को थप्पड़ मारने का मन होएगा? हाँ, वो बताएं, ईमानदारी से बताएं अक्षय कुमार। सर फेज आता है हर एक्टर का, हर फेज आता है, Yeah. बट इज अ गुड एक्टर। Yeah. वो बैड लगे कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वो कामयाब नहीं हो पा रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह, जो फिल्म का बजट होता है। अक्षय की फीस बहुत हाई है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, उनके साथी जो कलाकार थे वो आज गुमनामी में जा चुके हैं, बतौर लीड काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सुनील शेट्टी जैसे एक्टर हो। लेकिन अक्षय आज की तारीख में भी साल की 4 या 5 फिल्में लोगों दे देते। यस सर, इंडस्ट्री को भी काम मिलता है। हाँ, अरे वर्कर्स को काम मिलता है, इंडस्ट्री में पैसा रोलिंग पे आता है, नो डाउट अबाउट इट। यस, यस। आते हैं अगली खबर पे सर, ये डेविड बेकम को लेके है। उनका बेटा है रोमियो, जो मॉडल है, काफी टॉप के ब्रांड एंडोर्स कर चुका है, वो भी एक्टिंग करेगा। फिल्म आ रही है 40 लव, उसके अंदर उसको गे स्पोर्ट्स का कुछ रोमियो टाइप का कैरेक्टर है, जो नवंबर 2026 में रिलीज होगी सर। तो कहाँ एक बड़ा इंटरनेशनल फुटबॉलर, कहाँ उसका बेटा एक्टर बन गया। किसी को भी कुछ भी पसंद आता है सर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। करने दीजिए जैसा, क्योंकि जैसे अक्षय कुमार के बेटे को एक्टिंग नहीं करनी है, उसको फैशन डिजाइन करना है, तो अक्षय ने अलाउ कर दिया, भाई करो। शोले ऑल टाइम आइकॉनिक फिल्म है। इसका 10 अक्टूबर 2026 को लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में बाकायदा चित्रण होगा इसका। जो लेटेस्ट है फाइनल अनकट, वो दिखाया जाएगा वर्जन 4K में, और उसमें आर डी बर्मन की जो चुनिंदा जो उनकी पीसेस हैं उनको भी बजाया जाएगा। लेकिन क्या अमिताभ इसमें शरीक होंगे, क्योंकि 11 तारीख को उनका बर्थडे है, 10 तारीख को पहुंचते हैं तो एक बहुत ही यादगार पल होगा। तो शोले एक ऐसी फिल्म है, आइकॉनिक फिल्म है, कभी भी किसी भी मौके पे दिखाई जा सकती है सर। अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है शोले को वापस देखना। यस, जैसे पिछले साल भी जब 50 साल कंप्लीट किए, यस, तब रीगल में उन्होंने लगाई। जी हाँ, जी हाँ। और लाइन लग गई थी। रीगल थिएटर कोलाबा के नजदीक में है, वो गेटवे ऑफ इंडिया तक लाइन चली गई थी। पब्लिक इतनी आ गई थी देखने के लिए। आते अगली खबर पे सर। रंजीत सर कुछ ना कुछ न्यूज में रहते हैं। गद्दियों जैसे हमने जिक्र किया, उनकी फिल्म कमल हसन के साथ आ रही है, जो कमल हसन प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म का टाइटल अनाउंस किया धर्मन। उसका छोटा सा फंक्शन रखा था। इनडायरेक्टली उन्होंने जो करंट सीएम है तमिलनाडु के, उनको लेके थोड़ा व्यंग जैसा कसा, कि जो लोग उनको पसंद नहीं करते हैं वो कभी पसंद नहीं करें, चाहे वो कितना भी अच्छा काम करो, और जो उनको पसंद करते हैं वो हमेशा पसंद करेंगे, चाहे वो कुछ भी काम करें। इनडायरेक्टली वो टोन मार रहे थे विजय थेलेपति को लेके। उनका शाम काम पसंद नहीं आ रहा था, और ये भी बोला कि अगर हम साइलेंट रहते हैं तो लोग बोलते हैं कि अब साइलेंट क्यों, और कुछ बोल देते भैया आपने क्यों बोल दिया, आपको साइलेंट रहना चाहिए था। तो रंजीत सर बेचारे परेशान है कि वो साइलेंट रहे, किसको खुश रखे, क्या रखें। कभी विजय थेलेपति से खाली फोन पे बात करके शुभकामनाएं देते हैं, कभी बीजेपी वालों को घर पे बुला के उनको फोटो खिंचवा रहे हैं। तो बेचारे उनकी समर्थक पार्टी है डीएमके। ऑनेस्टली 40 सालों से उनका रिलेशन अच्छा रहा है। अब विजय थेलेपति से कैसी बनती है नहीं बनती है ये दूसरी बात है। विजय थेलेपति ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि जो 2,500 करोड़ के आसपास बजट सेक्शन किया था डीएमके गवर्नमेंट ने, करीब 40-42 मंदिर का, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। बोलो मंदिर नहीं बनेंगे। अच्छा, तो थोड़ा कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सनातन एंटी जरा जा रहा है शायद। तो हाँ, क्योंकि विजय बेसिकली क्रिश्चियन, आपको पता होगा शायद। या सर, अगली खबर है संदीप रेड्डी वांगा की। जो संदीप की अगली पिक्चर आ रही है स्पिरिट, वो टाइटल उन्होंने चुराया हुआ है। अच्छा, स्पिरिट का? या साउथ के गांव में एक लड़का है, उसने ये टाइटल रजिस्टर किया था और एक पिक्चर बनाने जा रहा था स्पिरिट नाम की, लेकिन बीच में ही उस लड़के की किसी वजह से मौत हो गई। तो उसकी माँ ने डिसाइड किया कि मैं ये पिक्चर कंप्लीट करूंगी। जी हाँ, वो लड़के की माँ ने। तो अभी ऐसा हो गया कि उनको पता चल गया कि संदीप ने ये टाइटल ले लिया बिना उनकी मंजूरी के या कुछ पूछ के। तो केस कर सकते हैं वो तो। वो आ रही है साउथ के मीडिया में, बहुत बात कर रही है, लेकिन क्या है, बड़े प्रोड्यूसर है, बड़े डायरेक्टर है, तो ये छोटे लोग नहीं लड़ सकते सर। सही कहा आपने। यस, वहां के एसोसिएशन अगर मदद करती है उनको तो फिर कुछ काम होगा।
अरे माइथोलॉजिकल पिक्चर आई थी कृष्णा अवतारम पार्ट 1। इसमें सत्यभामा का रोल किया संस्कृति ने किया था। 27 साल की अच्छी लड़की थी, अच्छा काम किया था पिक्चर में। उसके बारे में लेटेस्ट जानकारी ये आ रही है कि वो गुजरात की एक्स सीएम और यूपी की करंट गवर्नर आनंदीबेन पटेल उनकी नातिन है, उनकी नानी लगती है रिलेशन में। तो कैसे पॉलिटिकल की आजकल लोग फिल्मों की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं, तो संस्कृति का इसमें अच्छा रोल था, पिक्चर में देखा होगा सत्यभामा का। तो वेलकम। तो वैसे लंदन में पढ़ी बेड़ी भी है, काफी वहां पर काम किया उन्होंने, सोशल मीडिया फैशन इंडस्ट्री से संबंध रखती हैं। एक्टिंग में कुछ जाने का विचार नहीं था, लेकिन ये ऑफर आया सत्यभामा का कैरेक्टर, उनको अच्छा लगा, उन्होंने साइन कर ली पिक्चर से। ये बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और क्रिकेट ये तीनों जुड़े हुए हैं। जुड़े ही हुए हैं सर। सर आते अगली खबर। प्रीतम ने अपना मजाक उड़ा लिया, अनाउंस किया था कि कॉकटेल के टाइम पे भैया मैं रिटायर हो रहा हूँ, जी जी। मैं किधर जो वादियों में चले जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अभी उनके इनसाइड की टीम बोली नहीं वो तो ऐसे ही लिख दिया था उन्होंने, ऐसा कोई विचार नहीं है, वो कोई रिटायर नहीं हो रहे। अच्छा क्या मालूम, प्रीतम को अलग अलग झटके आ रहे हैं सर। गाने हिट बनाओ यार, तुम रहो या मत रहो, गाने तो गाने हिट अच्छे बनाओ। वो बीच में अरिजीत ने भी वही किया था। अजीत वहां सबने नौटंकी है सर ये। इसने भी किया था विक्रांत मैसी ने, हाँ कि मैं भी जा रहा हूँ। सर लास्ट खबर है जी। अलका याग्निक को लेके। या अलका याग्निक को गत दिनों पद्मा अवार्ड्स मिला, या। दिल्ली गई, लोगों ने लंबे अंतराल के बाद उनको रूबरू देखा। जी। तबीयत काफी नाजुक सी लग रही थी। खुद प्रेसिडेंट ने बोला कि शी लुक्स वेरी थिन, अच्छी वेल नहीं है क्या, तबीयत ठीक नहीं है क्या। सर उनको एक बीमारी हो गई है, कुछ डिसऑर्डर हो गया उनको, उनकी सुनने की शक्ति काफी कमजोर हो गई है, इसीलिए वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे निकलती नहीं है। लेकिन अलका ने लोगों का शुक्रिया अदा किया कि उनके प्रेयर की और उनकी वजह से मैं थोड़ी बेटर हो रही हूँ और उम्मीद है कि जल्दी रिकवर कर पाऊंगी। तो हमारी शुभकामनाएं अलका जी को। बेहतरीन सिंगर है, एवरग्रीन, यस नो डाउट, यादगार सॉन्ग दिए, उनकी शीघ्र स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं सर। जी जी। और उनके एक बेटी है उनकी, हाँ, उन्होंने एक गुजराती फिल्म डायरेक्टर है उनके साथ में उनकी शादी की है। जी हाँ। लेकिन उनकी बेटी सिंगिंग में नहीं है, वो जो पीआर करती है, क्लब्स का पीआर करती है, ऐसा है उनका अलग प्रोफेशन है। जी हाँ। लेकिन जब मैं मिला था उनसे तो मैंने वही पूछा कि आप भी सिंगर हो क्या, तो बोलती नहीं नहीं मैं सिंगिंग में नहीं। माँ इतनी बड़ी सिंगर है तो वही सवाल सबसे पहले आता है सर। दोस्तों ये था हमारा एपिसोड ऑफ खबर गरम है। आपका बहुत प्यार मिलता है ये वाले एपिसोड के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स हम पढ़े। यस। और ये एपिसोड कैसा लगा है वो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू नरेंद्र सर। थैंक यू सर।